जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। और आप सभी की जो यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की राउंड नंबर 2 की अलॉटमेंट रिजल्ट है, अब उसकी बारी है। आज है 25 जुलाई और आप सभी के आज रिजल्ट जारी होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कब तक आपके रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएंगे राउंड 2 सीट अलॉटमेंट के। साथ ही में आगे के जो प्रोसेस हैं वो क्या है और उसके लिए क्या डेट्स और टाइम्स दिए गए हैं। पिछली बार टाइम्स में या टाइमिंग में क्या चेंजेस किए गए थे, है ना, क्या चीजों में यहाँ पर टाइम को कम कर दिया गया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। और उसको लेकर के आपको जागरूक रहना है और चीजों को समय से अपने सभी प्रोसेस को पूरा करना है ताकि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, आपकी सीट कैंसिल ना हो साथियों। ठीक है। साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए कितना टाइम दिया गया है आपको और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथियों वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आपको पता है कि जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा जो कि gcup.admissions.nic.in है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लॉगिन आईडी में लॉगिन डैशबोर्ड में चले जाएंगे। कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आपको लॉगिन लिंक मिल जाएगा। जो भी लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। कई बार रिजल्ट आने के बाद भी काफी देर में लिंक्स अपडेट होते हैं। ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग सिस्टम पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा लॉगिन, जिसमें आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, फिर पासवर्ड फिल करना होगा, सिक्योरिटी कैप्चा ये जो दिया हुआ है इसको फिल करेंगे और देन इसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो लॉगिन डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आपने कितने कॉलेज भरे, कितने जो है यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल हैं, कितने अनफिल्ड हैं, लॉक्ड है कि नहीं है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिन बच्चों की चॉइसेस लॉक नहीं हुई हैं या वेबसाइट क्रैश कर जा रही थी, मैं दिखाऊंगा कैसे वेबसाइट क्रैश कर जा रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है तो चॉइस लॉक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपकी, है ना। तो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का आपको सेक्शन दिख जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना जो है दिख जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सीट अलॉट व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर उसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, फी पेमेंट का ऑप्शन होगा, फिर डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद फिर आप जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे बैलेंस फीस पे करने के बाद। ठीक है। तो साथियों सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट देखना होगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 3250 रुपए जो है यहाँ पे जमा करने होंगे, है ना। अलॉटमेंट कौन कौन सी सीटों पे मिलेगा? जो खाली सीटें थी और ऐसी सीटें जिन पे प्रवेश प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया वह छात्र, जिसे पिछले राउंड में अलॉट हुआ था वो सीट कैंसिल होकर के इसमें भेज दी गई होगी सेकेंड राउंड में, तो उस पे अलॉटमेंट मिलेगा। ऐसी सीटों पे अलॉटमेंट जो है मिलने वाला है। तो 3250 रुपए जमा होगा, जिसमें 3000 सीट एक्सेप्टेंस फीस और 250 रुपए काउंसलिंग फीस आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा पे सीट एक्सेप्टेंस। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस कंप्लीट करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कर लेना है। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ डीवी सेंटर पे यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो आपने अगर 10th किया, मतलब 10th तो करा ही होगा आपने, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो कर रखा है आपने तो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, सामान्य वर्ग से ईडब्ल्यूएस भर रखा है तो ईडब्ल्यूएस, मिलिट्री पर्सन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये सब अगर रिजर्वेशन और सब कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर रिजर्वेशन आपने भर रखा है तो इनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, रैंक कार्ड चाहिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर चाहिए, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपको चाहिए। इसके अलावा एक फोटो आईडी के तौर पे, हालांकि साफ साफ लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन या जो लिस्ट है उसमें आधार कार्ड मेंशन है, तो आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास अवेलेबल होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये इनकी मदद से आपके डीवी हो जाएंगे, ठीक है। डीवी हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको बाकी का बैलेंस फीस जमा करना होगा। जैसे मान लो 11,000 रुपए फीस है, तो 11,000 में से आपने 3,250 ऑलरेडी जमा किए, जिसमें से 3,000 इस फीस में काउंट किए जाएंगे। तो 3,000 माइनस करने के बाद बचा लगभग 8,000 रुपए, एग्जैक्ट नहीं होगा 7,000 कुछ रुपए होंगे। ये 8,000 रुपए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाले छात्रों को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद जमा करना होता है। और जमा करने के बाद यहाँ पर आपको एक जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसी तरीके से एक लास्ट में डाउनलोड करना होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, एक ही मतलब ये डाउनलोड करके आप रख ही लेंगे, बाद में ये डिलीट हो जाता है या बाद में यूं समझो कि 1 डेढ़ महीने बाद आपको जरूरत पड़े तो आपको नहीं मिल पाएगा ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर, दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये काम आपको कर लेना है। आप समझिए कि जब डीवी आपके हो जा रहे हैं तो उसके बाद और भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे आपका हम बात करें यहाँ पे, तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए चाहिए जब कॉलेज आप जाएंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप यूपी से बाहर गए हैं तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और अगर आपका 12th और पॉलिटेक्निक में गैप हो रहा है तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। गैप सर्टिफिकेट चाहिए। गैप कितने किसे किसे चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चा 2024 में पास आउट हुआ है 10th या 12th, 10th या फिर 12th या बीए, ठीक है, तो ऐसे किसी भी बच्चे को गैप नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा जो 2023 में पास किया है और 2023 में मान लो 12th पास कर रखा है उसने, और 2024 में पॉलिटेक्निक करने आ रहा है, तो 1 साल का गैप हो गया। 2022 में अगर 12th पास हुआ तो 2 साल का गैप हो गया। 2021 में पास किया 12th तो 3 साल का गैप हो गया। तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके लिए प्रॉपर आपके पास टाइम है। रैगिंग सर्टिफिकेट सबमिट होती है जो कि कॉलेज पे ही आपको मिलती है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिलने के बाद। अब अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा कब तक, तो साथियों 25 जुलाई की डेट दी गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अलॉटमेंट रिजल्ट रात 9 या 10 बजे तक आते हैं, तो 9-10 बजे तक मान के चलिए काफी लेट में अपडेट किए जाते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो पिछले बार भी मैंने बताया था आपको, पहले ही मॉर्निंग में ही वीडियो में बता दिया था कि भाई रात में आएगा रिजल्ट, और आज भी वही सीन है कि रात में ही आने के चांसेस हैं। रात 9-10 बजे तक किसी भी दशा में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। सबसे पहले 25 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप डेट्स देख लीजिए क्या क्या डेट्स हैं आपके पास। ऑनलाइन फी डिपॉजिट करना होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है आपका वो 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट्स में कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे होगा, वो 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2024 तक होगा। और इसके बाद आपका साथियों लास्ट जो यहाँ पे प्रोसेस है वो ऑनलाइन बैलेंस फी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट एडेड ट्रिपल पी पॉलिटेक्निक के लिए, वो 26 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई 2024 तक है। इसमें जो ये एक दिन एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा दिया गया है, ये आपको ऑनलाइन कभी कभी नहीं शो कर रहा है। जैसे पिछले वाले डेट में 20 जुलाई दिया गया था पिछले वाले राउंड में, लेकिन जो बच्चों को टाइमिंग वहां ऑनलाइन दिखा रहा था वो सिर्फ 19 जुलाई तक नोटिफिकेशन में दिखा रहा था। तो इसलिए लापरवाही नहीं करेंगे आप, यहाँ पर 30 जुलाई तक ही अपने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित आपके बैलेंस फी डिपॉजिट करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद एडमिटेड सीट विड्रॉल अगर आप करना चाहते हैं तो 1 अगस्त को कर सकते हैं और पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। विड्रॉल लेने वाला बच्चा
इस सत्र में काउंसलिंग कराकर और किसी भी माध्यम से एडमिशन नहीं ले सकता। ये सीधा सा मतलब है। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आता है, योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, क्लोज दिस विंडो एंड लॉग इन अगेन। तो भैया एक बार में लॉग इन करके जो भी ओपन करना चाहते हो, चॉइस फिलिंग या लॉकिंग जो भी, वो ओपन कर लो आप, नहीं होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा कैचे वगैरह का प्रॉब्लम है और साइट को भी स्लो कर दिया गया है और थोड़ा सा एरर आ रहा है साइट पे, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिए, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम आप दोगे तो साइट पे वो ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर किसी का भी ऐसा है जो लॉक नहीं कर पाया है चॉइस, तो वो ऑटोमेटिक 10 बजे 12 बजे के बाद लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने के बाद ही अलॉटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हमने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, और टाइमिंग भी आपको अपडेट कर दी कि कब तक आपके जो रिजल्ट हैं वो अपडेट होने वाले हैं। बाकी अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद।